हम समझेंगे उन्माद। उन्माद एक तरह का पागलपन है, एक तरह की सनक है, जिसे हम इंग्लिश में क्रेजीनेस कहते हैं। उन्माद हो जाना। बहुत सारे लोग उन्माद को भक्ति का एक अंग मानते हैं, लेकिन तुम अगर ध्यान से देखो, अगर उस उन्माद में नकारात्मकता है, अहंकार है, बात को न मानने की भावना है, मन मुताबिक या मन मर्जी करने का भाव है, किसी का क्या बिगड़ता है, मैं जो करता हूं करूंगा, भाड़ में जाएं लोग, अगर इस भावना के साथ उन्माद है तो समझना चाहिए कि हम गलत पथ पे हैं। वह धर्म और अध्यात्म का पथ नहीं है, क्योंकि वह उन्माद किसी सकारात्मक दृष्टि से नहीं प्रकट हुआ है। उदाहरण के तौर पर, आपका पुत्र कहता है कि मैं प्रयागराज कुंभ मेले में जाऊंगा। सुना है कि कुंभ मेले में बड़ी भीड़ हुई इस बार। कोई कोई कह रहे थे कि इतिहास में पहली बार इतनी भीड़ हुई है कुंभ मेले में। भीड़ के साथ तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं भी लोगों के अनुभव में आई, जिसको देखते हुए घर वालों ने कहा कि भाई तुम कुंभ मत जाओ, और अगर तुम्हें गंगा स्नान का, त्रिवेणी स्नान का इतना ही आनंद लेना है तो गंगा और त्रिवेणी वहीं होंगी। वह यमुना की धारा, वह गंगा की धारा, वह संगम का स्थान, वह त्रिवेणी की धारा तुम्हारे पहले भी थी और तुम्हारे बाद भी होगी। उसकी आयु तुमसे अधिक है। बाद में जाकर के स्नान कर लेना जब वहां शांति हो जाए। लेकिन उन्माद देखो, बेटे ने सीधे कहा हम तो अभी जाएंगे, मेरा मन, आप लोग परेशान मत होइए। ये उन्माद वास्तव में अध्यात्म या धर्म का मार्ग नहीं है। इस उन्माद में नकारात्मकता है। लोग कहेंगे मीरा को भी ऐसा उन्माद हुआ था। कतई नहीं। मीरा ने भगवान कृष्ण की सेवा में आने वाली बाधा को देखते हुए गृह का त्याग किया था। किसी को देख करके नहीं, किसी का सुन करके नहीं। वह उन्माद में नहीं थी, वह बुद्धि की सहजावस्था में थी। बुद्धि की सहजावस्था पाना कठिन है। इसके लिए भगवत कृपा, गुरु कृपा होनी चाहिए। जब तक बुद्धि सहज नहीं होती तब तक मनुष्य अहंकार, लोभ आदि से भरे उन्माद में ही जीता है। अहंकार में आकर तीर्थाटन करने लगता है। मना करो तो कहता है अरे सभी लोग तो जा रहे हैं, क्या वो मूर्ख हैं? तमाम तरह की निरर्थक दलीलें देना शुरू कर देता है। वह भी जानता है कि इन दलीलों को वह इसलिए दे रहा है ताकि उसकी बात मान ली जाए। और बहुतेरा देखा गया कि दबाव में आकर घर परिवार वाले मन मारकर बात को मान भी लेते हैं, भले ही प्रयास और प्रयत्न का सार्थक परिणाम सामने नहीं आए। मनुष्य को बुद्धि सहज नहीं प्राप्त होती। यदि मनुष्य को सहज बुद्धि प्राप्त होती तो श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान क्यों कहते कि हे अर्जुन, मैं प्रसन्न होकर अपने भक्त को बुद्धि योग प्रदान करता हूं। यानी बुद्धि से हीन है हम, बुद्धि तो भगवान ही देंगे। उन्माद किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, लेकिन उस उन्माद में यदि दूसरे का विरोध है तो वह उन्माद धर्म पारायण होने में बाधा ही पहुंचाएगा, चाहे वो
कितना भी प्रयास कर ले, उन्माद से बचें। उन्माद आने पर चुपचाप बैठ करके इसका चिंतन करें कि क्या उस उन्माद से कोई किसी को जानबूझकर कष्ट पहुंच रहा है, क्या दूसरों की देखा देखी मैं कर रहा हूं, क्या दूसरों के किए गए कार्यों को या यह मानकर कि बहुतेरा लोग ये करते हैं तो मैं कर रहा हूं। मैं निश्चय कहता हूं कि इस प्रकार का उन्माद मानसिक शांति प्रदान नहीं करेगा, तुम्हें सतपथ नहीं देगा, चाहे इसको परख ही न लो। अवश्य परख लेना और इस अनावश्यक उन्माद से बचते हुए, सहज मार्ग को अपनाते हुए, बहुत सोच विचार करते हुए अपने धर्म और साधना के पथ पर अग्रसित होना। ध्यान रखना कि अध्यात्म और साधना का पथ किसी की देखा देखी नहीं किया जा सकता। इसमें किसी का कोई भी अंधांध अनुकरण नहीं होना चाहिए। हर चीज को अपने विवेक की कसौटी पर कसना, अहंकार से दूर होकर एक बार सोचना, और यदि तब उसमें तुम सहजता पाओ तो मानना कि तुम्हारा पथ उत्तम है। ओम आत्मने नमः।